नमस्ते, प्रणाम। मैं कुंती आचार्य आज आप लोगों को बता रही हूँ कि हनुमान जी का ऐसा मंत्र जिसको सिर्फ लिख कर अपने पास रखने से कैसा भी दुश्मन हो, आप थंबनेल में देख सकते हैं दुश्मन को क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, दुश्मन मरेगा नहीं, दुश्मन तड़पेगा, क्योंकि ये मरण और जीवन की जो समस्याएं हैं वो तो श्री भगवान ही लिखते हैं। इंसान को तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये इंसान की बस की बात नहीं। लेकिन हाँ, कुछ दुश्मनें ऐसी होती हैं जो अक्सर दुश्मन ऐसे होते हैं कि मुंह पर हंस के बात करके आपके दिलों का बात चुरा करके और आप पर ही वार करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करें और क्या ना करें ये आप कहना और सोचना भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अगर कोई भी इंसान आपसे अगर ऐसा कहता है तो आप स्वाभाविक है कि सोचते हो कि नहीं, ये इंसान अच्छा है और ये इंसान अच्छा है, इससे मैं कोई भी बात छुपाऊंगा नहीं या छुपाऊंगी नहीं, और नहीं भी छुपाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये मेरी अच्छे मित्र हैं। और मित्र समझकर आप उनको दिल की सारी बातें बता देते हैं और वो आपके कमजोरियों को समझ लेता है और आप पर ही वार करना शुरू कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आप एक छोटा सा मंत्र है, वो मंत्र पढ़ करके या लिख करके अपने पास रख लेने से दुश्मन कैसी भी परिस्थिति का कैसे भी प्रकार का दुश्मन क्यों ना हो, वो आपसे उलझेगा नहीं। इतना निश्चित है कि आपसे वो उलझ नहीं सकता है। लेकिन हाँ, मैं हर वीडियो में एक बात आप लोगों को बताती हूँ कि कभी भी अपनी तरफ से गलती किसी को बोलने का मौका ना दो, ताकि कोई इंसान ये कहे कि नहीं, आपने तो शुरुआत पहले आपने ही किया है, इसीलिए हम ऐसा जवाब आपको दिए। ऐसी परिस्थिति कभी आने मत देना, क्योंकि गलती एक तरफा रहेगा तो एक तरफा सज़ा भगवान की तरफ से और इंसान की तरफ से, दोनों तरफ से एक तरफा सज़ा मिलेगा। इंसान को स्वाभाविक है, कोई एक बात बार बार कहने पर इंसान को गुस्सा आ जाता है और कुछ बोल देता है, लेकिन पहले उनके कहे हुए, उनके बोले हुए शब्दों को पहले आप कहो कि पहले आपने ही ऐसे किया है तो हम आपसे ऐसे किए हैं, क्योंकि ये नहीं है कि मेरी तरफ से ये समस्याएं आपकी तरफ से आती हैं तो हम पलट कर जवाब देते हैं। ऐसे भी जवाब हम या आप कोई डिटर्जेंट नहीं हो, कोई साबुन या सर्फ एक्सल नहीं हो कि किसी को सफाई देते फिर, क्योंकि आप अपने नेचर और अपने आत्मबल और अपने विश्वास पर कायम रखो। कैसी भी गंदगी आए वो आपकी अच्छाई उस गंदगियों को काट कर ख़त्म कर ही देगा, चाहे वो कैसी भी प्रकार की गंदगी क्यों ना हो। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को जवाब सवाल हमेशा करना ही अच्छा है। मत करो, रहने दो, बकने दो, समझो कि कुत्ते भौंक रहे हैं, आप सुन रहे हो, क्योंकि ऐसी ही आजकल की दुनिया में बहुत सारे दुश्मने फैल गई हुई हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको करना क्या है, एक हनुमान जी का बीज मंत्र है जो आप लिख कर अपने पास रखोगे तो दुश्मन कैसा भी हो आपको बिगाड़ नहीं पाएगा। ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र को आप एक कागज़ पर लिखो और वो यंत्र टाइप का होता है, उसको यंत्र बना लीजिए और यंत्र बना करके उसके ऊपर से ओम हंग हनुमते नमः, इसमें हनुमान जी का बीज मंत्र है, इसको लिख करके अपने पास रख लीजिए। आप कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी जंगल कैसी भी जगह आप इस मंत्र को लिख करके जा सकते हो और आपका बाल विवाह ना होगा। और ऐसे तो मैं शुरुआत में ही बोली हूँ कि जन्म और मरण ये तो परमात्मा का देन है और परमात्मा की ही बातें हैं, उनसे अलग न हम हैं और न आप हैं, क्योंकि जन्म जो देता है वही मृत्यु देता है। लेकिन कुछ दुश्मने पल जाते हैं जो अंदर ही अंदर परेशान करते रहते हैं, किसी को सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, किसी को आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, किसी की चुगली करती रहती है हमेशा। अक्सर आजकल के डेटों में तो अक्सर 99% इंसान चुगलखोरी है और चुगलखोरी से हमेशा
उनका घर चलता है। कुछ ऐसे इंसान हैं कि हमेशा चुगलखोरी ही करता रहता है। ज़्यादा करके तो औरतें ही होती, हम लोग भी औरत ही हैं, समझ सकते हो। तो ज़्यादा कहना आप लोग तो समझ ही सकते हो। चुगलखोरी इस दुनिया में आजकल के डेट में इतना फैल गया हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि आप कोई बात बोलो तो भी, ना बोलो तो भी, वो चुगली आपकी करेगी ही करेगी। क्योंकि उनका रोजी रोटी, जैसे कि हम लोगों को, आप लोगों का बिजनेस होगा, कोई ना कोई बिजनेस होगा, कोई ना कोई कारोबार होगा जिसमें आप लोग उलझे रहोगे। लेकिन कुछ इंसान के पास जब उनका खुद का कुछ नहीं रहता है ना, तो सिर्फ चुगली करने में ही कामयाब रहती है और चुगलखोरी करती रहती है हमेशा। तो ऐसी प्रक्रिया, ऐसे इंसान से जीवन में अकेला रहो, लेकिन ऐसे इंसानों से ना बोलो, ना बैठो, कुछ भी ना करो। अपने भगवान, जितना अकेला रहोगे उतना भगवान के पास रहोगे। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उलझाता है, सुलझाता कोई नहीं है। तो ऐसे आप लोगों को लगता है कि कोई इंसान मुझे बार बार परेशान कर रहा है, तो आप हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ 21 बार, 21 बार, 108 बार, हो सके तो आप रेगुलर सुबह शाम कीजिए। हम एक आप लोगों को बात बता रहे हैं, 108 बार रोज़ सुबह और शाम 41 दिन तक आप हनुमान चालीसा का पाठ करके देखो। और उसके बाद 41 से 42वां दिन हमको कमेंट कीजिएगा कि आपके जीवन में कौन सा सकारात्मक ऊर्जाएं आई है और आपको क्या हुआ है। क्योंकि ये 41 दिन तक जो हनुमान चालीसा डेली 108 बार पढ़ता है, और वो भी सुबह और शाम, तो वो खुद ही हमको कमेंट करके बताएगा कि आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ है, आप किस मोड़ पर थे और किस मोड़ पर आ गए हैं। ये आप लोग हमको खुद कमेंट में बताइएगा। क्योंकि ये 40 चौपाइयाँ हनुमान जी के और 40 दिन, ये एक अहम रोल रखता है और अहम बातें रखता है। ये 40 दिन और हनुमान चालीसा 40 चौपाइयाँ हनुमान जी को प्रसन्न करने में एक अति दुर्लभ वस्तु और एक अति दुर्लभ सकारात्मक शक्तियों का प्राप्ति कराने में मदद करता है। तो आप लोग हर रोज़ अगर संभव हो तो 108 बार हर रोज़ सुबह शाम 41 दिनों तक आप पाठ करके देखो। और उसके बाद आप कहिएगा कि हम क्या कहे हैं। आपकी ज़िंदगी में शत्रु, रोग, दोष, बीमारी, पैसे की कमी, अन्य तरह की विपदाएं आपके जीवन से चली जाएंगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय माता जी, जय माँ काली। वीडियो अच्छी लगे तो भी, ना लगे तो भी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय